भगवान ओशो और उनके शिष्य के बीच की वार्तालाप। उनके शिष्य जो पूछते हैं, प्यारे सतगुरु, क्या विद्रोह का मार्ग मध्य मार्ग है अथवा वो सभी मार्गों की पराकाष्ठा है? मैंने सुना है कि आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के ही बारे में बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई मार्ग है ही नहीं। विद्रोही का प्रथम दर्शक कौन है? ओशो कहते हैं, अनुसरण करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। विद्रोही के लिए जो लोग किसी मार्ग का अनुसरण करते हैं वे विद्रोही ही नहीं हैं। और विद्रोही के मूल तत्व या आत्मा को प्रथम दर्शन की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो स्वयं बिना स्रोत का प्रकाश होता है। वे लोग जो विद्रोही नहीं कर सकते हैं वे ही प्रथम दर्शन की बात पूछते हैं, वे ही अनुसरण करना चाहते हैं। उनका मनोविज्ञान ही अनुसरण करता बनने का होता है और वे सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। फिर प्रत्येक बात के लिए जिम्मेदार उनका पथ दर्शन होता है, उनका सतगुरु, उनका नेता और मसीहा ही होता है। अनुसरण करने वाले के लिए जो सब कुछ आवश्यक होता है वो होता है केवल विश्वास। बस दूसरे में केवल विश्वास होना ही आध्यात्मिक गुलामी का दूसरा नाम है। विद्रोही होना स्वतंत्रता के साथ तीव्र प्रेम की एक भाव स्थिति है। परिपूर्ण स्वतंत्रता उससे कम और कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका कोई मुक्तिदाता या बचाने वाला होता ही नहीं है। परमात्मा का कोई संदेहवाह ना कोई प्रथम दर्शक है। वो बस अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। वो किसी का भी अनुसरण नहीं करता है, वो किसी की नकल नहीं करता है। निश्चित रूप से उसने जीवन का सबसे अधिक खतरनाक ढंग चुना है, जो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें अपार आनंद और प्रसन्नता है। वो कई बार नीचे भी गिरता है, वो गलतियां भी करता है, लेकिन वो कभी किसी चीज़ का पश्चाताप नहीं करता है, क्योंकि उसने जीवन का ये गहरा रहस्य सीख लिया है। गलतियां करते हुए भी तुम समझदार बनते हो। समझदार बनने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। भटक करके तुम अधिक स्पष्टता से ये जान पाते हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें पीड़ा और दुख देता है, जो भी तुम्हारे जीवन को एक ऐसे अंतहीन अंधकार से भर देता है जिसमें कभी कोई सवेरा ही नहीं होता है, इसका अर्थ है कि तुम भटक गए हो। भटकते हुए खोजना और पुनः अपने अस्तित्व की उस स्थिति पर आना जहां तुम शांत, मौन, स्थिर हो सको, जहां तुम पर चारों ओर से परमानंद बरसने लगे और तुम फिर से ये सत्य पथ पर चल पड़ो। इसका कोई दूसरा मापदंड है ही नहीं। परमात्मा बरसाना ही ठीक और सही मार्ग पर होना है। दुखी होना ही गलत मार्ग पर होने का संकेत है। विद्रोही की तीर्थ यात्रा आश्चर्यों से भरी होती है। उसके पास ना कोई नक्शा होता है, ना कोई पथ दर्शक होता है। उसके प्रति क्षण उसके जीवन में एक नया मुकाम आता है। वो नए अनुभवों से गुजरता है। अपने स्वयं के सत्य के संबंध में, अपने स्वयं के परमानंद और अपने स्वयं के प्रेम के संबंध में जो लोग अनुसरण करते हैं वे कभी भी चीज़ों के सबसे प्रथम अनुभव करने के सौंदर्य को नहीं जान पाते। वे लोग हमेशा पुरानी जानकारी का प्रयोग करते हुए बुद्धिमान होने का बहाना करते हैं। निश्चित रूप से लोग बहुत अजीब हैं। वे पुराने जूतों का प्रयोग करना बंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि करकट भर करके उसे ढोए जा रहे हैं। ठीक पुराने जूतों की तरह ही वो सभी कुछ जो वे जानते हैं वो उधार ली हुई जानकारी विद्वता है। वो उनका अनुभव नहीं है, बल्कि केवल उनकी स्मृति है। उनकी जानकारी याद रखने से संबंधित है। विद्रोही के पास मार्ग जैसा कुछ है ही नहीं। वो स्वयं ही चलते हुए अपना मार्ग बनाता है। विद्रोही लगभग आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी की भांति है जो किसी पथ का अनुसरण करता है। वो आकाश में कोई बने बनाए राजमार्ग नहीं है। वहाँ पहले से उड़ने वाले पंछियों के, गौतम बुद्ध जैसे महान पंछियों के कोई पथचिन्ह होते ही नहीं है। कोई भी पंछी आकाश में कोई पदचिन्ह छोड़ता ही नहीं है, इसलिए आकाश हमेशा खुला और निर्मल होता है।
तुम उड़ते हुए अपना मार्ग स्वयं बनाते हो। दिशा की खोज तुम्हें प्रसन्नता देती है। सितारों की ओर गतिशीलता होने से ही तुम्हारे हृदय में घंटियां बजती हैं। किसी और को नहीं, तुम्ही को निर्णायक वास्तविकता बनना है। तो इसी वजह से कई बार मैंने मध्य वर्ग के बारे में कहा है कि वो भी तब जब मैं उन लोगों का विरोध कर रहा था जो चरम सीमा तक अंतिम मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि अंतिम या चरम सीमा का मार्ग कभी पूर्ण नहीं होता है। वो केवल एक विपरीत छोर होता है। एक निश्चित संदर्भ में मैंने ये कहते हुए उनका विरोध किया कि एक छोर पर बने रह करके तुम दूसरे छोर से चूक जाते हो और एक द्वार पर जीना केवल जीवन का आधा भाग है। तुम हमेशा किसी बहुत अधिक मूल्यवान चीज़ से चूकते रहोगे, और वो क्या है उसे कभी जान पाओगे। उसके संदर्भ में मैंने मार्ग के बारे में चर्चा की थी। वो मनुष्य जो मध्य मार्ग पर चलता है, ठीक बीचों बीच में स्वर्णिम मध्य वर्ग, वो स्वर्णिम मध्य वर्ग जो बीचों बीच में चलता है, पर वो दोनों परकाष्ठाओं पर दोनों पंखों से उड़ते हुए सुदूर कोने तक पहुंच जाता है। वो अपने अस्तित्व में दोनों विपरीत ध्रुवों की समझ रखते हुए ठीक मध्य में खड़ा रहता है, लेकिन उसके पंख दोनों चरम सीमाओं पर एक साथ अपनी पहुंच रखते हैं। वो जीवन समग्रता से जीता है। लेकिन एक दूसरे संदर्भ में मैंने मध्य वर्ग के विरोध में भी बोला है, क्योंकि जीवन को समझना इतना ही सरल नहीं है। जीवन को समझना इतना सरल नहीं है। ये संसार की सबसे अधिक जटिल घटना है। इसे ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व में ये सबसे अधिक विकसित दशा है। इसकी आधारभूत जटिलता यही है कि तुम समग्रता से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम इसके केवल एक पक्ष के बारे में ही कह सकते हो। जब तुम एक भाग के बारे में बोल रहे हो तो तुम स्वतः दूसरे पक्ष से इनकार कर रहे हो, अथवा कम से कम उनकी उपेक्षा कर रहे हो, जबकि जीवन सभी विरोधाभासियों का एक जोड़ है। इसलिए जब तुम इसके एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हो तो उसका परस्पर विरोधी पक्ष, जो कि जीवन का भी एक भाग है, जो इसके उस पहलू के बारे में जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसे नकारा ही होगा, उससे इनकार करना होगा। मुझे समझने का अर्थ है प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित संदर्भ में समझना। उसे कभी भी संदर्भ से बाहर मत लो, अन्यथा तुम भ्रमित होकर के भटक जाओगे। तभी मैंने मध्य वर्ग के बारे में बोला है, और जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि ये पूरे जीवन को भली भांति समझ लेने जैसा ही है, और उसकी समग्रता की उसकी सौंदर्य है, उसकी समग्रता ही उसका सौंदर्य है। और कभी कभी मैंने अतियों के पक्ष में भी बोला है, क्योंकि प्रत्येक अति का भी अपना एक अलग सौंदर्य होता है। मध्य वर्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा गुनगुना होता है। वो बहुत चौकन्ना होता है, वो बहुत सजग रहता है, वो हर कदम नाप तौल कर उठाता है और किसी भी छोर पर जाने में डरता है। वो व्यक्ति जो मध्य वर्ग का अनुसरण करता है, वो अविवेश्यम जीवन नहीं जी सकता। वो जीवन की टॉर्च के दोनों सिरों से एक साथ नहीं जला सकता। वो जीवन की टॉर्च को दोनों तरफ से एक साथ नहीं जला सकता। इसके लिए किसी भी व्यक्ति वो जीवन की टॉर्च को दोनों सिरों से एक साथ नहीं जला सकता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को दोनों विपरीत छोरों पर जाकर के जीवन को समझना होगा। चरम सीमा का बिंदु ही त्वरा और तीव्रता जानता है, लेकिन वो समग्रता नहीं समझता। इसलिए जब मैं तीव्रता के बारे में बात कर रहा था, मैंने चरम बिंदु के महत्व के बारे में बतलाया था, लेकिन ये सभी बातें एक निश्चित संदर्भ में कही गई थी। मैंने ये भी कहा था कि कहीं कोई मार्ग है ही नहीं। मार्ग के विचार के ही साथ हमारी कल्पना बनाए राजमार्ग की होती है, जो वहाँ पहले से ही बना हुआ है और तुम्हें बस
उस पर टहलते हुए निकल जाना है। इसी वजह से जब मैं किसी भी मार्ग से इनकार करता हूँ, वास्तविकता के संसार में तुम्हें अपने चलने के लिए मार्ग निर्मित करना होगा। जैसे ही तुम चलते हो, तुम्हारे धीमे धीमे चलते रहने से एक पगडंडी निर्मित होती है। अंततः तुम एक अज्ञात प्रदेश में प्रवेश कर रहे हो, जिसके ना कोई सीमाएं हैं, ना ही कहीं कोई मार्ग है, और ना कहीं कोई मील के पत्थर गड़े हुए हैं। तुम्हारा चलना ही पथ निर्मित कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से तुम उसका अनुसरण नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पहले चलने से ही निर्मित हुआ था। और स्मरण रहे, तुम्हारा मार्ग किसी दूसरे का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक रूप से इतना अधिक अनूठा है कि यदि वहाँ किसी अन्य के बनाए मार्ग का अनुसरण करता है तो वह अपनी पहचान खो देता है, वो अपनी व्यक्तित्वता खो देता है, और वो अस्तित्व के सबसे सुंदर अनुभव से चूक जाता है। अपने को खो करके तुम क्या पाने जा रहे हो? तुम केवल एक दंभी ही बने रहोगे। यही कारण है कि तथाकथित धार्मिक लोग विश्व में सबसे अधिक निकृष्ट लोग और ढोंगी हैं। वे ये तो जीसस क्राइस्ट या गौतम बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं अथवा महावीर का। ये लोग न केवल ढोंगी हैं, ये लोग कायर भी हैं। ये लोग स्वयं अपना ही जीवन अपने ही हाथों में नहीं ले रहे हैं। ये लोग स्वयं अपनी गरिमा के प्रति सम्मान पूर्ण नहीं हैं। ये लोग स्वयं को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि वे कौन हैं। वे केवल किसी और की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, लेकिन वे कभी स्वयं के नहीं हो सकते। और तुम्हारा अभिनय चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना ही ठीक क्यों ना हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा। उसके ऊपर जैसे धूल की एक परत चढ़ी होगी। कोई भी स्थिति खुरच करके उसके धूल हटा देगी और तुम्हारा वास्तविकता प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। तुम अपनी विशिष्टता नहीं खो सकते, वही तुम्हारा अस्तित्व है। और विशेष रूप से विद्रोही, उसकी पूरी नींव, उसकी आध्यात्मिकता और उसका पूरा अस्तित्व, उसके अनूठेपन और उसकी वास्तविकता पहचान का दावा है। उसका ये अर्थ नहीं है कि वो अपने अहंकार पर जोर दे रहा है, वो तुम्हारी भी विशिष्टता का सम्मान करता है। वो तुम्हारी भी विशिष्टता का सम्मान करता है। उसके लिए ना तो लोग समान हैं और ना असमान हैं। मनुष्य की समानता के सारे विचार और दर्शन पूरी तरह आधार रहित और मनोवैज्ञानिक है। वे वैज्ञानिक सत्यता पर आधारित नहीं है। तुम सभी अनूठे और विशिष्ट मनुष्यों की एक जैसे होने की कल्पना कैसे कर सकते हो? हाँ, उन सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन किसके लिए? केवल इसी अजीब कारण के लिए। उन सभी को समान अवसर मिलना चाहिए कि वे सभी स्वयं विकसित हो सकें। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि उन्हें असमान और विद्रोही अनुठान बनाने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। और विभिन्न किस्म के पुष्प अपने विभिन्न रंगों और विभिन्न गंधों से ही संसार को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। सभी धर्मों ने संसार को अधिक से अधिक निर्धन बनाने की कोशिश की है। जरा विचार करो, आज विश्व की जनसंख्या इस मास के अंत तक 5,000 अरब हो जाएगी। जरा कल्पना करें, 5 अरब लोग महावीर की तरह नंगे ही पूरे पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। उन्हें रोज खाने को भोजन भी नहीं मिलेगा। उन्हें रोज कौन भोजन कराएगा? वे भीख मांगने जाएंगे कहाँ? क्योंकि वे जहाँ भी जाएंगे वे वही नंगे और भूखे खड़े दूसरे महावीर को देखेंगे जो भोजन मांग रहे होंगे। ये अच्छी बात है कि लोग इतनी अधिक मूढ़ नहीं हैं और उन्होंने ऐसे लोगों का सभी तरह से पूरा अनुसरण नहीं किया है। उन्होंने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हम आपकी पूजा आराधना करेंगे, हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमें क्षमा कीजिए, हम इससे और आगे नहीं जा सकते। वैसा करना तो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही है।
पूरी सृष्टि में केवल 24 व्यक्तियों के लिए, जिनमें से इतिहासकारों का ख्याल है कि 21 लोग नकली हैं। वे कभी हुए ही नहीं। केवल 3 तीर्थ यात्रा ही ऐतिहासिक हैं। लेकिन उस समय वो विचार कि उनकी संख्या 24 है निश्चित रूप से बहुत अधिक मजबूत रही होगी। कभी कभी संख्या की भी अपने दिन होते हैं। अमेरिका में 13 की संख्या बहुत खतरनाक समझी जाती है। पूरे विश्व में अब ये संख्या ठीक दूसरी ही संख्याओं जैसी है। पूरे संसार में 13 की संख्या के बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन अमेरिका की होटल में 13वां तल होता ही नहीं है। 12वें के बाद 14वां तल आ जाता है। 13वां तल आता ही नहीं, क्योंकि 13वें तल पर कोई ठहरना ही नहीं चाहता। स्थानीय लोग निकाय किसी मकान पर 13 की संख्या डालते ही नहीं। हर शहर में 13 नंबर का मकान होता ही नहीं। 12 के बाद 14 की संख्या आ जाती है, क्योंकि कोई भी अशुभ संख्या होने से 13 की संख्या चाहता ही नहीं। महावीर के समय में 24 की संख्या बहुत अधिक आध्यात्मिक बन गई थी। वे चीज़ें फैशन के समान घटित हुई। तुम इनका कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं बता सकते हो। ऐसा क्यों होता है? जैनों ने घोषणा की कि उनके 24 तीर्थकार हैं। 24 की संख्या इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और पूरी सृष्टि के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि लगभग हर एक दिन में पूरी हो गई। आधे में अंधेरी रात होगी और आधे में पूरा प्रकाश होगा। एक सृष्टि में वहाँ 24 तीर्थकार होंगे। ठीक उसी तरह जैसे बूढ़े दादा की घड़ी में हर घंटे के बाद घंटी बजने की एक आवाज़ आती है, शहर में घंटाघर और विश्वविद्यालय में ही इस तरह की घंटियाँ पाई जाती हैं। कोई भी अपने घरों में ऐसी घंटियाँ हरगिज नहीं लगाना चाहता, क्योंकि तुम पूरी रात सो ही नहीं सकते हो। घंटी को इस बात का कोई लिहाज ही नहीं होता है कि तुम सो रहे हो या तुम जाग रहे हो। वो तो बस मशीन की गति से चलती रहती है। जैन धर्म के अनुसार अस्तित्व की मशीनों में उनके हर घंटे का अर्थ है लाखों वर्ष, जो कि एक तीर्थकार के पूर्व होंगे और उतने ही आने वाले अगले तीर्थकार के बाद होंगे। यही कारण है कि वहाँ 24 तीर्थ होते हैं, केवल 3 ही तीर्थ हैं। ये अधिक से अधिक 4, चौथे का होना भी थोड़ा सा संदेहमद है। ये थोड़ा भी संदेहपद है, लेकिन 20 के अन्य संख्याओं को निश्चित रूप से काल्पनिक है, जो कि 24 की संख्या को पूरी करने के लिए जोड़ दी गई है। गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों ने भी इसे निश्चित रूप से महसूस किया होगा। हम लोग उतने अधिक गरीब हैं। हम लोगों के पास केवल एक बुद्ध है और उन लोगों के 24 तीर्थकार हैं, और वे भी सभी जागे हुए बुद्ध को उपलब्ध हैं। हमारा धर्म इतना तो बेचारा नहीं है। कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। बाजार के बीच या तो सीधी सादगी प्रतियोगिता थी। वे ये भी नहीं कह सकते थे कि बुद्ध से पहले भी 23 बुद्ध और हुए, क्योंकि इतिहास में इस बात का कोई संकेत है ही नहीं। न किसी बुद्ध के नाम समर्पित कोई मंदिर है, न किसी धर्मशास्त्र में और बुद्ध का कोई उल्लेख है। ऐसा कहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि गौतम बुद्ध के इससे पूर्व 23 जन्म हुए। जो कुछ उन्होंने पूर्व में कहा उसे उन्हें पूरी तरह शुद्ध करने और व्यवस्थित रूप से 24वीं बार कहना था, जब वे आखिरी बार इस संसार में आए। और यही कारण है कि इससे पहले की कोई शास्त्र ही नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तरह 24 संख्या की व्यवस्था कर ली।